दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक रसिया के मशहूर डांसर डोमिका से। डोमिका एक अच्छे डांसर है। डोमिका को पैसा कमाने का भूत सवार हो गया था। वह किसी भी हालत में उनको पैसा कमाना है, क्योंकि डोमिका की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी। उनके घर में उनकी मॉम थी, वो भी हमेशा बीमार रहती थी। उनको पैसा का सख्त ज़रूरत था। एक दिन वो अपना परफॉर्मेंस दिखा रही थी। एक छोटी सी गलती उनका एक बड़ा नुकसान कर बैठता है। वो जब डांस कर रही थी तभी उनका पार्टनर मिस्टेक से उनके पैर पे पैर दे देता है, जिससे डोमिका गिर जाती है, लेकिन उनकी पैर की हड्डी टूट जाती है। पैर की हड्डी टूटने के बाद उनका लाइफ बर्बाद हो जाता है। अब वो कभी डांस नहीं कर सकती थी। डोमिका रोने लगती है। अब वो सोचती है उनकी फैमिली का क्या होगा, अब पैसा कैसे कमाएंगे, मेरी मॉम का क्या होगा। कुछ महीनों बाद उनका पैर ठीक हो जाता है। डोमिका का अंकल एक दिन उनके पास आता है, जो कि रसिया की सिक्योर एजेंसी का मालिक था। उनके अंकल कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ काम करो। डोमिका अपने अंकल को कहती है, हमको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, हम एक डांसर है और हमको डांस करना पसंद है। तभी उनके अंकल कहते हैं, डोमिका तुम जो उस दिन मंच पे परफॉर्मेंस कर रही थी, तुम्हारा पैर टूटा नहीं था, उसे तोड़ा गया था। यह सुनने के बाद डोमिका के पैर तेरे जमीन खिसक जाती है और उनके अंकल कहते हैं, ये जो तुम्हारे पैर की हड्डी तोड़ा है वो तुम्हारा अपना फ्रेंड है। वह ये इसलिए किया, वो तुमको हरा कर तुम्हारी जगह वो लेना चाहता है। इतना सुनते ही डोमिका भड़क उठती है और चली जाती है अपने दोस्त के यहाँ और उनको बेरहमी से मारने लगते हैं। अपने फ्रेंड को मारने के बाद डोमिका अपने अंकल के पास आती है और उसे पूछती है, हमें कौन सा काम करना है और हमको कितना रकम मिलेगा। तो उनके अंकल कहते हैं, मुंह मांगी रकम मिलेगा, तुमको बस इतना काम करना है। एक गैंगस्टर है, उनको अपने साथ फंसाना है और अपने कमरे में लेकर जाना है। बाकी काम हमारे लोग खुद देख लेंगे और तुम्हारी मोम की जितनी भी खर्चा है हम पूरा खर्चा उठा लेंगे। डोमिका डर मार देती है। फिर हम देखते हैं डोमिका उस गैंगस्टर से मिलती है, उनके होटल जाते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। देखते देखते डोमिका उन गैंगस्टर के बेडरूम घुस जाते हैं। डोमिका को बचाने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। यह सोच के गैंगस्टर डोमिका का रेप कर लेता है। डोमिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी वहाँ पे उनके अंकल के एजेंट आते हैं और डोमिका की जान बचा लेता है। उसके बाद डोमिका अपने अंकल के पास जाती है और उसको कहने लगती है, नहीं करना हमको ऐसा घटिया काम। तो उसके अंकल कहते हैं, तो उसके अंकल को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी इज्जत के साथ क्या हुआ, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब तुमको मालूम हो ही गया मेरा बिजनेस क्या है, तुम भी मेरे इस काम का हिस्सा बन गई हो। अगर तुम मेरे साथ काम नहीं भी करोगे तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि मेरे बारे में तुमको सारी बात पता है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक खतरनाक जासूस है। तभी वो एक गैंगस्टर से मिलता है। वो अपनी अगल बगल देखते रहता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है। पुलिस को देखने के बाद वहाँ से भागने लगता है। पुलिस भी उनका पीछा करता है। वो लड़का पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अपना रास्ता मोड़ लेता है। मार्वल तो अपनी चालाकी से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन नेट को पुलिस पकड़ लेता है और उसको यूएस जेल भेज दिया जाता है। नेट का मन था कि हम रसिया जाए, लेकिन उनका जो हेड ऑफिसर था उसका मन था, तुम रसिया नहीं मार्वल के पास जाओ और जो हमारे बहुत काम किया है। फिर हम रसिया के पावरफुल ऑफिसर को देखते हैं। वो अपने सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वो चेक करता है कि मार्वल और नेट का वीडियो देखने लगता है। वो ऑफिसर को इन दोनों को देखकर समझ जाता है कि ये दोनों रशियन गैंगस्टर है जो अभी हमारे कब्जे में है। अब ये ऑफिसर सोचने लगते हैं इन दोनों को मारना बहुत ज़रूरी है और वो अपने जासूस को भेजेंगे मारने के लिए। वो फ़ौरन जाके डोमिका से मिलती है। वो डोमिका को कहता है, तुमको मेरा एक हेल्प करना है, तुम बुडापेस्ट जाओ, वहाँ पे एक स्कूल है, तुम वहाँ पे कुछ दिन ट्रेनिंग ले लो। ये स्कूल बेहद ही खतरनाक है। डोमिका डरती नहीं, वो जाके ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। वो बहुत जल्द अपना ट्रेनिंग पास कर लेती है और उसको बुडापेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। वो वहाँ पे पहुँच जाती है। सबसे पहला टारगेट उनका नेट था। वो सबसे पहले नेट को अपना टारगेट बनाएगी, उनके थ्रू मार्वल के पास जाएगी। सबसे मुश्किल बात तो यह है, आज तक कोई मार्वल को देखा ही नहीं कि मार्वल कैसा है नहीं है, सिर्फ नेट को छोड़ के। इसलिए डोमिका सबसे पहले नेट को टारगेट पकड़ती है। अब डोमिका अपने साथी के साथ बुडापेस्ट में है। अब वह नेट को खोजने की तैयारी कर रही है। वहीं बगल में एक स्विमिंग पूल था, वहाँ पे नेट आते जाते रहता था। डोमिका वो स्विमिंग पूल ज्वाइनिंग कर लेती है, जिससे वो नेट को आराम से खोज सके। डोमिका देखने में बहुत सुंदर थी। नेट जब भी वहाँ पे आता था तो वह उसे घूरने लगता था। वह उससे खुद बातें करने लगता था। नेट का दिमाग बहुत ही फास्ट चलता है। उसको शक हो गया था कि डोमिका मेरे खोज में आई है। वो डोमिका को पकड़कर उनके आईडी कार्ड निकाल लेते हैं। नेक्स्ट दिन डोमिका जब स्विमिंग करने आती है तो उनका आईडी कार्ड उनके पास नहीं होता है। उनका आईडी पहले ही निकाल लिया जाता है। अब नेट को पता चल जाता है कि ये लड़की एक रसियन है जो मेरी और मार्वल की खोज में आई है। फिर भी नेट डोमिका को हर्ट नहीं करती है। वो उनसे मिलते रहता है। रात हो चुकी थी। डोमिका जब अपने रूम आती है, उनके साथ में जो आया था स्पाई वो रूम में नहीं दिखता है। डोमिका घबरा जाती है। वो तो अपने रूम की तलाशी लेने लगती है। तभी उनको मालूम पड़ता है कि वह जो उनके साथ आया था स्पाई, वह भी यहाँ पे गैंगस्टर से मिले हुए हैं। अब डोमिका को कुछ इन्फॉर्मेशन समझ आ जाता है, वह उनको भी काम करना है, क्योंकि उनको भी अपना काम करना है। डोमिका अकेले फंस जाती है। अब उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। अब मार्वल के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन कौन देगा। तभी वहाँ पे सिद्धवानी आता है और डोमिका को कहती है, तुम्हारा टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में तुम मारी जाओगी।
तो डोमिका कहती है क्या करो बॉस, हम अपनी पूरा प्रयास कर रहे हैं। रिजवान डोमिका को कहता है अपने काम पर फोकस करो। इतना कहने के बाद रिजवान वहाँ से चला जाता है। डोमिका अपने रूम आती है। डोमिका के साथ जो क्लासमेट था उनको मार दिया जाता है क्योंकि वह अपने सीक्रेट मिशन में कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन डोमिका डर के मारे बोलती है हम भी इस सीक्रेट मिशन में ज्वाइनिंग है, इसलिए इमरान डोमिका को छोड़ देता है। फिर रात हो चुकी थी। डोमिका अपने कमरे आती है। वो देखती है कि वही गैंगस्टर उनके कमरे में पहले से आया हुआ था। वो डोमिका को धमकी देता है अगर ये मिशन सक्सेस नहीं हुआ तो तुम मारी जाओगी। डोमिका का डर के मारे हालत खराब हो गई थी। वो तुरंत ही नेट के पास जाती है। तभी नेट उनको कहता है तुम एक रशियन जासूस हो, हमें पहले ही पता चल गया था। तो डोमिका कहती है क्या करेंगे, मेरी मजबूरी थी जासूस बनना, मेरी मोम की तबीयत खराब है। नेट भी वही कहता है जो उनकी अंकल ने कहा था। नेट कहता है तुम्हारी मोम की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी मोम को कुछ नहीं होगा, लेकिन बस एक मेरा काम करना है, तुम मेरे गिरफ्त में काम करो। फिर नेट डोमिका को काफ़ी करीब आ जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह होती है। नेट जब ड्रिंक किया तो उनके फिंगर ग्लास पे आ जाता है। फिर नेट मार्वल को मिलता है। मार्वल उनको समझाता है तुम उनके चक्कर में मत रहो, वो एक रशियन जासूस है, वो कुछ भी कर सकती है, लड़की बहुत चालाक है। लेकिन नेट नहीं मानता। डोमिका को अपने फ्रेंड से मिलवाता है। डोमिका नेट के पास काम करने के लिए मान जाती है। लेकिन डोमिका कुछ डिमांड करती है। वो कहती है हमको $50,000 चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं तुम रशियन हो, तुमको इतना डॉलर काहे देंगे। डोमिका कहती है क्योंकि हम तुम्हारी गिरफ्त में काम कर रही हैं। डोमिका जिस लड़की के साथ रहती थी उनको भी कुछ मिशन पूरा करना था। वही मिशन पूरा करने के लिए यहाँ पर आई थी। वह एक रशियन एजेंट थी। उनको अमेरिका के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए उनको मार दिया जाता है। वही मिशन पूरा करने के लिए हम आए हैं। इतना सुनते ही वो लोग पैसा देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब डोमिका एक लड़की से मिलती है जो उसे एक चिप्स स्टाफ देती है। डोमिका के ऊपर पूरी निगरानी थी। डोमिका जो उस चिप्स चुराई थी उसको अदला बदली कर देती है और उनको किसी भी तरह से चिप्स पहुंचा देती है। वो लड़की जब बाहर निकलती है तो उनको सभी मिलकर घेर लेते हैं, जो कि अमेरिकन जासूस है। अब वो पूरी तरह से फंस जाती है। उसका अब कोई चारा नहीं था भागने का और वह समझ जाती है। तभी उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और उनका खेल खत्म हो जाती है। उनकी मौत खबर सुनते ही रशियन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लड़की अमेरिका के बारे में खबर देती रहती थी। अब इमरान को डोमिका पे और उनके साथ सीनियर पे बहुत शक होने लगता है। अब इमरान डोमिका को कॉल करके अपने पास बुला लेता है। डोमिका और उनके सीनियर को बांधकर बहुत मार मारते हैं। सीनियर को इतना मार मारते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाता है, लेकिन डोमिका जिंदा थी। उनसे कुछ पूछताछ करते हैं तो डोमिका कहती है हम इसलिए किए क्योंकि हमें मार्वल से बहुत काम है। अब हम नेट को भी अपने विश्वास जीतकर नेट के काफ़ी करीब आ गए हैं। ये सुनकर इमरान सोचने लगता है कि डोमिका सही बोल रही है। उनको छोड़ दिया जाता है। डोमिका को छोड़ दिया जाता है। उससे फिर से बूढ़ा फेस भेजते हैं। बूढ़ा फेस जाने से पहले डोमिका इमरान से कुछ बातें करती है। इमरान डोमिका पे विश्वास नहीं होता है। वो चोरी छिपे डोमिका के पीछे अपना एक आदमी भेजता है। डोमिका बूढ़ा फेस पहुँचते ही नेट से मिलती है। नेट डोमिका को देखते ही हैप्पी हो जाता है क्योंकि नेट डोमिका से प्यार करता था। दोनों रात में इंटीमेट हो जाते हैं। जब डोमिका की नींद खुलती है तो उसके बाद जो हो देखती है उनकी वो फट जाती है। वही एजेंट है जो उसके अंकल भेजे थे। उसके सामने वही गैंगस्टर आके खड़ा हो जाता है। ये एजेंट और डोमिका दोनों मिलकर नेट को बांध देती है और मार्वल के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन नेट नहीं बताता है मार्वल के बारे में। उसके बाद डोमिका खूब टर्चर करती है नेट को। अचानक ही डोमिका एजेंट पे हमला करती है जिससे तीनों घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे आते हैं एजेंट के सीनियर। डोमिका उस सीनियर को अच्छी तरह से पहचानती है। वो सीनियर भी डोमिका को मार्वल के बारे में पूछता है। वो कहता है जिनको तुमने मारी हो वह भी एक रशियन है और नेट को भी बहुत तकलीफ पहुंचाई हो, और जिनके तलाश में तुम यहाँ पे आई हो, जिस मार्वल को तुम ढूंढ रही हो वो मार्वल मैं ही हूँ। इतना सुनते ही डोमिका की फट जाती है। मार्वल अपनी कुछ पुरानी कहानी बताने लगती है। उसके बाद मार्वल को नहीं, इमरान को अमेरिकन पुलिस पकड़ लेती है और उसे मार दिया जाता है। अब मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।